कल राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सपा बसपा में चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जारी। तो सपा और बसपा में जो है चुनाव को लेकर बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा विधायकों के साथ रणनीति बना रहे अखिलेश यादव। लोकसभा में एनडीए विधायकों से सीएम ने की मुलाकात। कल 10 राज्यसभा सीटों पर होनी है वोटिंग। तो 10 राज्यसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। सपा को 111 विधायकों की जरूरत है। 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 111 विधायकों की जरूरत है। तो ये लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कल राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसको लेकर जो है सपा बसपा में चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जो है देखी जा रही है। और सपा को 111 विधायकों की जरूरत है। 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 111 विधायकों की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट है? कल चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां की जा रही है, अखिलेश यादव खुद जो है विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। हाँ, देखिए जूही जी, विधानसभा के तिलक हाल में मतदान होना है। कल 11 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 399 विधायकों को मतदान में आमंत्रित किया गया है, जिसमें 3 विधायक जेल में हैं। तो माना जा रहा है कि 396 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक ये प्रयास किया जा रहा है कि उसके जो विधायक जेल में बंद हैं, जैसे इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और अब्बास अंसारी, इनको किसी भी दफ़ा में मतदान में शामिल करा लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने विधायकों के साथ डटे हुए हैं, डमी वोटिंग करवा रहे हैं और क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर के पूरा एहतियात बरत रहे हैं। पार्टी की नीतियां बता रहे हैं, रीतियां बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट हर हाल में विजयी होना चाहिए। जी, वहीं अखिलेश यादव जो है लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विधायक जो है अपनी मर्जी से ही मतदान करेंगे। हाँ, बेशक विधायकों को अपनी मर्जी से मतदान करना है, लेकिन पार्टी की तरफ से जहां राज्यसभा चुनाव की बात है तो वहां पर एक पार्टी एक फोरम पे किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है और ये गोपनीय वोट नहीं हो सकता है, इसमें दिखाकर देना होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस प्रक्रिया का, चुनाव प्रक्रिया का। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है उसकी तरफ भी पूरी तैयारियां हैं। इस तरह से माना जा रहा है कि जो पेच फंसा है वो भाजपा कैंडिडेट संजय सेठ और सपा के कैंडिडेट आलोक रंजन की नैया मझधार में अभी भी फंसी हुई है। आलोक रंजन और संजय सेठ को लेकर के खेमेबंदी चल रही है। आपको बता दें कि संजय सेठ जो हैं ये भाजपा के 8वें प्रत्याशी हैं। वहीं आलोक रंजन ये भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 का निर्वाचन तो हो जाएगा राज्यसभा में, लेकिन तीसरा फंसने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। जी, वहीं राजा भैया की बात करें तो वोटों की जो गुणागणित है इसमें ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके 2 जो विधायक हैं उनका समर्थन हासिल करने के लिए सपा और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत झोंक रही है। देखिए, जो राजा भैया खुद कुंडा से विधायक हैं और कुंडा से ही फटी एक सीट है बाबागंज, वहाँ से राजा भैया के समर्थक हैं शैलेंद्र, वो विधायक हैं। और ये इनकी पार्टी का नाम है जनसत्ता दल। जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं। अभी राजा भैया से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी स्वयं गए हुए थे, लेकिन राजा भैया की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला गया है। डील फाइनल होने की स्थिति में है। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक राजा भैया का भी पत्ता खुल जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि वो भाजपा के तरफ जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी डिमांड है। वो डिमांड लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। सीट का एक पेच फंसा हुआ है। राजा भैया चाहते हैं कि उनके जनसत्ता दल को भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में शामिल करे और लोकसभा सीट दे, कम से कम 1 लोकसभा सीट तो जरूर दे। जी अनिल जी, अगर संजय निषाद की बात कर ले तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है सपा साफ हो जाएगी। बेशक संजय निषाद हो गए, चाहे ओपी राजभर हो गए, उनका स्पष्ट यही मानना है कि जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, इसमें पिछड़ा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय निषाद, ओपी राजभर और अब हाल फिलहाल में
जो गठबंधन में शामिल हुए हैं, जयंत चौधरी भी मैदान में आ गए हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पीडीए है अखिलेश यादव का, इसमें कहीं पिछड़ा नहीं है। जैसा बता दें कि पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है, इसको लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। संजय निषाद और ओपी राजभर ये अपने विधायकों को लेकर के भाजपा के पक्ष में खेमेबंदी भी कर रहे हैं। अभी ओपी राजभर ने राजा भैया से भी मुलाकात की है और भाजपा के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।